दिल्ली से सोनीपत तक ईवी बस सेवा शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। पहली परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महाराजा रणजीत सिंह को किया नमन। शेर पंजाब की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, न्याय सहिष्णुता के प्रतीक रणजीत सिंह। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित। सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक में की शिरकत। वीरांगना झलकारी बाई को सम्मानित करने का निर्णय। भारत ने G7 FMM में साझा किया दृष्टिकोण। विदेश मंत्री ने ऊर्जा, सुरक्षा, खनिजों पर रखा दृष्टिकोण। डॉक्टर जयशंकर ने वैश्विक आपूर्ति में सहयोग पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि ISBT कश्मीरी गेट से हरियाणा के सोनीपत तक अंतर्राज्यीय बस सेवाओं का शुभारंभ हुआ है। आज नई ईवी बसों को हरी झंडी दिखाकर जनता की सेवा में समर्पित किया है। बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार DTC बेड़े में ईवी बसों को शामिल कर रही है ताकि सार्वजनिक परिवहन पर्यावरण अनुकूल और प्रदूषण मुक्त हो। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का पूरा सार्वजनिक परिवहन जल्द ही पूर्णतः एमिशन फ्री हो और जिससे राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण और मजबूत हो। और साथ ही इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपनी अदम्य बहादुरी और बुद्धिमत्ता से बिखरे हुए सिख मिसलों को एकजुट कर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनका शासनकाल न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और कुशल प्रशासन का आदर्श रहा है। एक दूरदर्शी सम्राट और अद्वितीय योद्धा के रूप में उन्होंने पंजाब को समृद्धि के स्वर्णिम युग में पहुंचाया है। उनकी समृद्ध विरासत में आज भी प्रेरणा देती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली सरकार में मेरे कैबिनेट सहयोगी कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कला, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र के आपके प्रयासों ने दिल्ली को नई पहचान दी है। आपका जनसेवा के प्रति समर्पण और सांस्कृतिक चेतना के प्रति संवेदनशीलता दृष्टिकोण सराहनीय रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन प्रदान करें। आप इसी प्रकार जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना योगदान देते रहें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि आतंक के खिलाफ दिल्ली अड़िग और एकजुट खड़ी है। यह शहर झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देगा। हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली समृद्ध और सशक्त हो, यही हमारा अटूट संकल्प है। दिल्ली सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने वीरांगना झलकारी बाई को SC, ST, OBC कल्याण विभाग की महान व्यक्तित्वों में की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की योजना में शामिल करने का निर्णय लेते हुए कहा कि वीरांगना झलकारी बाई का संघर्ष, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति नारी शक्ति का प्रतीक है। उनकी भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रही और उन्होंने समर्पण, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की नई परिभाषा प्रस्तुत की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने G7 FMM आउटरीच सत्र में ऊर्जा, सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत की दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जहां इस दौरान मुद्दों पर निर्भरता कम करने, पूर्वानुमान को मजबूत करने और लचीलापन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बता दें कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति में अनिश्चितता और बाजार की सीमाओं के बीच अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों की एकमात्र रास्ता है।
उधर विस्फोट मामले की एक और डॉक्टर शाहीन सईद 1 सितंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्माकोलॉजी विभाग की प्रमुख रहीं। 2012 में डॉक्टर शाहीन सईद ने कानपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद अपना मेडिकल फॉर्म जमा किया। उसके बाद शाहीन 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में कार्यरत रही और बाद में उनका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। उधर दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हुए। तो तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जहां पर ये एक सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आया है, जहां पर जिस वक्त रेड लाइट के पास में धीमी गति से चलती i20 कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन 12 लोगों की जान जाने की जो खबर है, उसको जो ये सीसीटीवी फुटेज है इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धमाका कितना भीषण रहा होगा, जिसकी गूंज 2.5 से 3 किलोमीटर तक दूर तक सुनाई दी। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला में दिल्ली पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी को लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में देखा जा सकता है। भारत सरकार ने 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग प्रदान किया है। इससे सिक्किम के लेप्चा समुदाय को सांस्कृतिक रूप से बढ़ावा मिला है। इन्हें 5 नवंबर को भारत सरकार की जीआई टैग की संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया। तुंगबुक एक 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, जबकि पुमटोंग पुलित एक बांस की बांसुरी। दोनों लेप्चा लोक संगीत का अभिन्न अंग हैं और इनका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। उधर निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस महीने की 4 तारीख को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद मतदाताओं के बीच में 37 करोड़ गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और इस चरण में शामिल होने वाले कुल 51 करोड़ मतदाताओं का 70% है। दिल्ली के आनंद पर्वत के अंतर्गत रामजस ग्राउंड के पास जंगल में आग लगने का मामला सामने आया है। लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग आग बुझाने मौके पर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और पॉल्यूशन मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से रिपोर्ट मांगी है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक स्थित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब अगले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई होगी। दिल्ली इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी परत में लिपटा हुआ है। सीपीसीबी के अनुसार इस क्षेत्र में AQI 396 बहुत खराब श्रेणी में है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसले पर मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 नवंबर को दिल्ली आतंकवादी घटना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपए के व्यय के साथ भारत के निर्यात परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है। Profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. The heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion
near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of duty are deeply commendable. The cabinet directs that the investigation into the incident be pursued with the utmost urgency and professionalism so that the perpetrators, their collaborators and their sponsors are identified and brought to justice without delay. The situation continues to be closely monitored at the highest levels of the government. The cabinet reaffirms the government's steadfast resolve to safeguard the lives and well-being of all Indians, consistent with its enduring commitment to national security and the safety of every citizen. सबसे पहला एक नया एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया गया है 25,060 करोड़ रुपीस का, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है, इसके डिटेल में मैं जाऊंगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में क्रेडिटर्स हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे सपोर्ट करें, उसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम 20,000 करोड़ रुपीस की आज अप्रूव हुई है कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और तीसरा, हमारे जो क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन है उसके ऊपर कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है जिससे कि क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन कैन इंक्रीज इन अ कंट्री। I'll first come to the export promotion mission. This is a very comprehensive mission which has been approved by the cabinet under the leadership of our Honorable Prime Minister today. As you recall, in the previous budget, this announcement was made that one export promotion mission will be started. तो आज ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्टार्ट किया गया है। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी उन सेक्टर्स को दी जाएगी जिनके ऊपर अभी एक एडवर्स इम्पैक्ट है, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग गुड्स और मैरीन प्रोडक्ट्स है। 2 इसके पिलर्स हैं। पहला पिलर है निर्यात प्रोत्साहन और दूसरा है निर्यात दिशा। फर्स्ट पिलर इज निर्यात प्रोत्साहन एंड सेकंड वन इज निर्यात दिशा। इसका कंप्लीट डिजिटल इंप्लीमेंटेशन होगा कॉमर्स मिनिस्ट्री में। निर्यात प्रोत्साहन आपके सामने अभी ये प्राइमरीली क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और क्रेडिट की कॉस्ट कम हो उस पर फोकस किया गया। निर्यात प्रोत्साहन इज फोकस्ड मोर ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहला इसका एलिमेंट है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। अगर हम ग्लोबली भारत की इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कम करना, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देना इस एलिमेंट का पर्पज है। और बहुत बड़ा फोकस रहेगा एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और विद इन दैट कैटेगरी माइक्रो एंड स्मॉल विल बी गिवन utmost priority. Second, alternative trade instruments. आप सब जानते हैं बिल डिस्काउंटिंग और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे बाय विच पीपल सिक्योर देयर पेमेंट्स। तो उसमें
एक लेवल और डीप जाना। मान लो एक एक्सपोर्टर है जो इंजीनियरिंग के गुड्स बना रहा है। अब वो एक्सपोर्टर अपना रॉ मटेरियल कुछ फैब्रिकेटेड आइटम्स अगर मान लो खरीद के लाता है, उसके जो सप्लायर हैं अगर उनको भी क्रेडिट की गारंटी मिले, उनको भी क्रेडिट अगर बेटर मिले, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम हो जाएगी, तो वो दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल सपोर्ट का इसमें प्रोविजन रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दुनिया के कई देशों से ये जो लर्निंग्स आई है, कैसे दुनिया में एक्सपोर्टर आगे बढ़े, वो लर्निंग यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा रही है। थर्ड, इजी क्रेडिट हो, उसके लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा। फोर्थ, कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट। अभी भी हम जानते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट में कई बार वर्किंग कैपिटल मिलता है, कई बार टर्म लोन मिलता है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गैप रह जाता है। तो उस गैप को कैसे फुलफिल करे, उस गैप को फिलअप करने के लिए ये फोर्थ एलिमेंट रखा गया है। और लास्ट है, जो कुछ हाई रिस्क मार्केट्स होते हैं, वहां पर छोटे एक्सपोर्टर्स नहीं जा पाते, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स वहां पे नहीं जा पाते, क्योंकि उनकी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, क्रेडिट की कॉस्ट, फिर क्रेडिट को गारंटी करना, एक्सपोर्ट के बिल को डिस्काउंट करवाना, वो सब बहुत महंगा पड़ जाता है। तो उसके लिए फिफ्थ एलिमेंट रखा गया है, जो हाई रिस्क मार्केट्स या नए मार्केट्स में जाने की जो रिस्क है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट, निर्यात प्रोत्साहन। सेकेंड पिलर ऑफ दिस एंटायर मिशन इज निर्यात दिशा। निर्यात दिशा का सारा फोकस है जो नॉन टैरिफ बैरियर्स दुनिया में कई देशों ने बना के रखे हुए हैं, उनको काउंटर करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने अलग से स्टैंडर्ड्स बना के उन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस को इतना डिफिकल्ट कर देते हैं कि कोई भी देश उनको सामान भेज ही ना पाए। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स अलग कर लेंगे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, हर सेक्टर में अपने एक नए स्टैंडर्ड्स बना लेंगे, जिससे कि कोई बाहर से अगर उनके देश में करने जाए एक्सपोर्ट, तो उसके लिए वो एक नॉन टैरिफ बैरियर बन जाए। उन सब कंप्लायंसेस के लिए और जो टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्निकल मेजरमेंट्स, चेकिंग, सर्टिफिकेशन, उस सब की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को इसमें मीट किया जाएगा निर्यात दिशा के माध्यम से। सेकेंड इसमें एलिमेंट है सपोर्ट फॉर मार्केट एक्सेस। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स वगैरह इतनी हाई फी रखते हैं कि हमारे माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर्स, उनको वो चांस ही नहीं मिलती है टू बी एबल टू एग्जिबिट देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन दोज इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसके सपोर्ट के लिए मार्केट एक्सेस का एक एलिमेंट रखा गया है। थर्ड एलिमेंट रखा गया है एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम आजकल लोग मांगते हैं, तो उस केस में जस्ट इन टाइम सप्लाईज के लिए प्रॉपर वेयर हाउसिंग, प्रॉपर जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लॉजिस्टिक्स के एलिमेंट्स हैं, उन सब का ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग का इसमें रखा गया एलिमेंट। फोर्थ है इनलैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जैसे मान लो पहाड़ी एरिया हमारे, वहां से कोई प्रोडक्ट अगर पोर्ट तक पहुंचाना है, तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाती है कि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। सुदूर नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनके जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थोड़े दूर हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।